Okay, hello everyone. So in the last lecture, we have started the foundation of web page designing, and we have seen the basic concept of web page, web form, web server, and what is HTML, HTTP, how the user can create one web page. Okay, so ये या फिर if you want to design one website, then what is www? Then the all the website is the collection of web pages. Then web page is a single document which holds the web content and similar activities. Okay, so हम लोग को ये इतना तो मालूम पड़ गया कि वेब पेज डिजाइनिंग में हम लोग एग्जैक्टली क्या करने वाले. ओके, सो आगे देखते हैं कि आगे कौन कौन से पार्ट है जो एसेंशियल है फाउंडेशन के लिए. सो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने वेब ब्राउजर, वेब सर्वर एंड यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होता है वो देख लिया था. ब्राउजर क्या है, मीडियम है. सर्वर जहाँ पे हम लोग, सर्वर मतलब जहाँ पे सारा डेटा स्टोर्ड है, वहां से क्लाइंट एक्सेस करने वाला है. ठीक है, और उसके बाद यूआरएल, यूआरएल नथिंग अबाउट यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. ओके, द नेक्स्ट, हाउ टू एक्सेस द वेब. अभी देखो, फॉलो द स्टेप्स, ओपन योर वेब ब्राउजर, हम लोग ने वो कर लिया. राइट द एड्रेस इन एड्रेस बार, हिट एंटर की और क्लिक ऑन द गो बटन. दिखा तो देखो आप लोग यहाँ पे कहाँ पे बैठे हो, इंडिया के एक स्टेट में, एक छोटे से गांव में, आपके कंप्यूटर के सामने, लैपटॉप के सामने, या फिर मोबाइल पे आप लोग बैठे हो. आपके फोन या लैपटॉप या फिर पीसी में इंटरनेट कनेक्शन चाहिए. एंड in your phone there are one browser present on your phone like Mozilla Firefox है या फिर Google Chrome है. Then open your browser, then write the address bar and hit enter. करके दिखाता हूँ. ओके, सो ये स्टार्टिंग विंडो है अपना. हाँ, ब्राउजर पे क्लिक करना है. ये देखो यहाँ पे मैंने Google Chrome पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं सर्च बार में एंटर करूंगा. सपोज हम लोग www.google.com. ओके, ऐसे मैं एंड हिट द एंटर. ये नॉर्मल आपको पता है. तो फिर आप हम लोग गूगल के होम पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे हम लोग जो अपने को चीज चाहिए वो हम लोग सर्च कर सकते हैं. ठीक है, ओके, सो बैक टू द पॉइंट. उसके बाद है फुल स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक यूआरएल. पब्लिक यूआरएल मतलब कि जो मैंने लास्ट टाइम हम लोग ने देखा था यूआरएल, वो यूआरएल का मीनिंग क्या है. पहले क्या है, HTTP. HTTP इज अ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. वो रूल्स एंड रेगुलेशन बोलने वाला है कि ट्रैफिक कैसे होने वाली है. ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ट्रांसफरेशन होने वाला है ये हाइपर टेक्स्ट का. सो उसके लिए वो प्रोटोकॉल है. वो प्रोटोकॉल के अंदर बहुत सारी रूल्स एंड रेगुलेशन है. वो हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क के टाइम पे सीखने वाले फोर्थ सेमेस्टर में. फिलहाल इतना याद में रखो कि ये एक प्रोटोकॉल है. ओके, उसके बाद www क्या है, www वर्ल्ड वाइड वेब है. ओके, वर्ल्ड वाइड वेब. और वो वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है ये हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देख लिया था. उसके बाद है ये उसका नाम, ये पर्टिकुलर साइट है उसका नाम, द डोमेन नेम ऑफ वेब सर्वर ऑन विच पेज इज लोकेटेड. उसका हम लोग बोलेंगे कि डोमेन नेम है ये. जैसे कि गूगल, ये क्या है, डोमेन नेम है. उसके बाद अभी ये देखो, ये जो सारा काम रहता है ना, वो आईपी एड्रेस में स्टोर होता है. अभी आईपी एड्रेस वाला कंसेप्ट भी थोड़ा अलग है. आईपी एड्रेस आप लोग को मालूम भी होगा, आप लोग मोबाइल यूज करते हो. वो आईपी एड्रेस कैसे रहता है, 192.168.1.1. और वो आईपी एड्रेस यूनिक रहता है ऑल ओवर वर्ल्ड में. वो मतलब हर एक वेबसाइट का, हर एक डिवाइस का एक आईपी एड्रेस रहता है. लेकिन वो हम लोग थ्रू आईपी एड्रेस, तो वो आईपी एड्रेस याद में रखना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क है. इसीलिए वही आईपी एड्रेस को हम लोग डोमेन नेम प्रोवाइड करते हैं. लाइक 192.168.224.1 नाम का एक आईपी एड्रेस है, उसको हम लोग ने डोमेन नाम रख दिया गूगल. ओके, सो थ्रू गूगल वी कैन कन्वीनियंटली सर्च दैट थिंग. थ्रू गूगल मीन्स वो डोमेन नेम थ्रू हम लोग वो सर्च कर सकते हैं. ओके, उसके बाद स्लैश के बाद जो कुछ भी रहता है वो क्या है, इट आइडेंटिफाइज द लोकेशन कि वो वेब पेज में कहाँ पे है. ठीक है, स्लैश होम पे मतलब क्या, गूगल पे जाने के बाद होम पे जाओ, होम पे जाने के बाद ये नाम की फाइल रहेगी, वो फाइल आप क्लिक कर सकते हो. तो ये क्या है, लोकेशन है. ऐसे बहुत सारा, मतलब अगर मैं होम में गया, लॉगिन में गया, होम में गया, होम के बाद मेन्यू में गया, मेन्यू के बाद सेटिंग में गया, सो वो होम लॉगिन स्लैश स्लैश करके वहां पे आने वाला है. ये आप लोग को पता है. और जो लास्ट में फाइल रहती है home.html या फिर login.html या फिर setting.html, सो इट आइडेंटिफाइज द रिसोर्स में जो फाइल हम लोग को चाहिए वो आइडेंटिफाई कर रही है. ओके,
Now the important question, the difference between internet and www. So these are two different things. Like internet is a global system, we can use globally internet. सिर्फ अपने ढानों में या फिर महाराष्ट्र में वो लिमिटेड नहीं है. हाँ, we can use इंटरनेट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क. और वो सब इंटरनेट क्या है? नेटवर्क में जुड़ी हुई एक चीज है. और इंटरनेट और नेटवर्क के ही थ्रू हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं. मतलब अपना अभी लेक्चर चल रहा है वो भी it is the mercy of internet and computer network we can conduct this online lecture. Then the second is massive network of networks. Okay, मतलब एक अपना ये एक मेरा नेटवर्क हो गया, मेरा लैपटॉप है यहाँ पे, मैं यहाँ पे लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये नेटवर्क हो गया. सिमिलरली आपका फोन है, आपके फोन में आपका इंटरनेट कनेक्शन है. ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स है अपने क्लास में 20 बच्चे हैं, तो 20 बच्चों के पास उसका फोन है, उसके मोबाइल नेटवर्क है. तो वो क्या हो गया? नेटवर्क्स. हाँ, और मेरा क्या है? नेटवर्क. सो क्या है? मैसिव नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स. मतलब बहुत सारे नेटवर्क को मिला के मैसिव नेटवर्क में जनरेट कर रहा है. Connecting million of computers means we cannot count that number. There are a lot of computers, laptops, tablets, iPads, mobile phones, बहुत सारे हैं जो इंटरनेट से कनेक्टेड है. And what is www? So it is one of the service that run on internet. Means internet consists a lot of services and www is one of them. जैसे कि उसमें इंटरनेट में हम लोग देख सकते हैं कि वीडियो कॉल का एक ऑप्शन है. ठीक है. सो इट इज अ काइंड ऑफ वन फैसिलिटी. सो अनदर फैसिलिटी इज www. बहुत सारी इंटरनेट में फैसिलिटीज है, रोबोटिक्स है. ठीक है. सो www इसमें से सर्विस है. इट इज अ सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स एक्सेस्ड वाया इंटरनेट. सो जो भी हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट है HTTPS वाले, वो सारे डॉक्यूमेंट लिंक करने के लिए ये www यूजफुल रहेगा. देन सिंपली लार्ज पोर्शन ऑफ इंटरनेट. ओके, और यहाँ पे देखो आप लोग देख सकते हो कि वो www कैसे ग्रोथ हो रहा है उसका 2013 तक. मतलब अभी अगर हम लोग ने एक्सटेंड कर भी दिया 2014, 15, 16 अप टू 21, सो वो जो ग्रोथ है वो बढ़ते ही जाने वाला है वर्ल्ड वाइड वेब का. ओके, और यहाँ पे देखो इन लोग ने रेशो दिया है कि स्टार्टिंग में जब मतलब वो जो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा था कि जिसने www इन्वेंट किया उसने जब मतलब 19, यहाँ पे देखो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे देखो नीचे 1992 1991 में एक ही वेबसाइट था. ओके, और 2013 में वो रेशियो हो गया 6 मिलियन समथिंग हो गया रेशियो. ओके, और अभी हम लोग आगे जाके देखेंगे. सो आप लोग यूट्यूब पे एक बार वो सर्च करके देखो कि वेबसाइट की जर्नी 1991 थ्रू 2021. सो आप लोग को दिखेगा कि वो जो रेशियो है, वो जो नंबर फिगर है, वो कैसे बढ़ते जा रहा है. ठीक है. और वहां पे देखो पहले सिर्फ याहू और बहुत सारे आप लोग ने इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे पोस्ट रहते हैं कि उन लोग के पहले लोगों कैसे थे और अभी कैसे हो गए. या फिर पहले हम लोग अगर देखें तो पहले बेसिक लिमिटेड साइट्स थे लाइक फेसबुक एंड ऑर्कुट या फिर जीमेल. और अभी हम लोग देखें तो अभी इतने मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स आर देयर ऑन इंटरनेट. ओके, एग्जांपल्स ऑफ www उन्होंने दिया है google.com, ट्विटर या फिर बहुत सारे और भी आपके कुछ रहेंगे वो. ओके, so it is a global information space which people can read and write via computers connected to the internet through www and has revolutionized the way we communicate, do business, access and entertain and share kind of information. So इससे हम लोग ये उसका इम्पैक्ट है, ये उसका इम्पोर्टेंस है कि www ने कैसे मार्केट को चेंज कर दिया, इंटरनेट के मार्केट. ठीक है. सो आई गेस आप लोग को समझ में आ गया होगा कि www या फिर HTML, HTTP, URL कॉन्सेप्ट क्या है. नॉट इन द डिटेल बट शॉर्ट में तो समझ में आ ही गया होगा. ठीक है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद वन वेब पेज प्रोग्राम, वन HTML प्रोग्राम कि हाउ वी कैन क्रिएट HTML डॉक्यूमेंट. ओके, सो वो देखते हैं. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डेवलप वन वेब पेज, वन सिंपल वेब पेज which print some message. ओके, सो उसके लिए आप लोग नोटपैड यूज करने वाले हो. नोटपैड पे आप लोग को प्रोग्राम करना है. वो प्रोग्राम .html से वो फाइल को सेव करना है और वो .html फाइल आपको फिर ओपन करनी है. ठीक है. सो हियर वी यूज
विजुअल स्टूडियो कोड आप लोग नोटपैड भी कर सकते हो। अभी आप फर्स्ट ईयर में हो तो आप लोग को वो बेसिक के लिए नोटपैड ही करना है। एडवांस में आप जाओगे तब आपको विजुअल स्टूडियो कोड यूज करना है। लेकिन अभी प्रैक्टिकल मैं दिखाई देता हूँ कि वो कैसे प्रोग्राम डिजाइन करना है। इसके लिए मैं डायरेक्टली टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली विजुअल स्टूडियो कोड पे मैं आपको लेके जा रहा हूँ। फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि नोटपैड में वो कैसे करना है, ठीक है। फिलहाल फोकस करो कि वो प्रोग्राम हम लोग कैसे डिजाइन करें। सो ये मेरा विजुअल स्टूडियो कोड है। यहाँ पे फाइल में जाके न्यू फाइल आप जनरेट कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी फोल्डर बना दिया है, सो मैं इधर सिंपली न्यू फाइल कर सकता हूँ। आप लोग फाइल में जाके न्यू फाइल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं डायरेक्टली न्यू फाइल कर देता हूँ और उसे मैं नाम दूंगा क्या नाम देंगे हम लोग, wpd.html, ओके। सो आपके जो फाइल आप स्टोर करने वाले हो वो उसका एक्सटेंशन रहेगा .html। डोंट फॉरगेट दैट, .html से आपको वो स्टोर करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो मैंने नोटपैड क्यों नहीं यूज किया। यहाँ पे अगर मैं एमेट में एक्सक्लेमेटरी मार्क पुट कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो रेडीमेड टेम्पलेट है मेरे पास। मैं टैप कर दूंगा, ये टेम्पलेट रेडीमेड आ गई, ठीक है। अभी मैं आपको नोटपैड में लेके चलता हूँ कि आपको कैसे प्रोग्राम डिजाइन करना। ओके, तो यहाँ पे देखो आपको राइट क्लिक करके न्यू और एक टेक्स्ट फाइल जनरेट करनी है या फिर सिंपली यहाँ पे जाके नोटपैड में फाइल बनानी है। मैंने ऑलरेडी बनाई है यहाँ पे wpd.html नाम की, जो हम लोग ने अपने VS कोड में भी बनाई है। ओपन किया, यहाँ पे देखो प्रोग्राम के तौर पे मुझे लिखना है use this bracket html, okay, and end of html, okay। मतलब क्या, html अभी दिस html प्रोग्राम इज नथिंग अबाउट कलेक्शन ऑफ टैग्स। यहाँ पे बहुत सारे टैग्स रहेंगे, ये टैग है, ओके। ये जो एंगुलर ब्रैकेट में मैंने लिखा है ना, वो हमने उसे हम लोग बोलेंगे टैग, ओके। क्या बोलेंगे, टैग। ऐसे बहुत सारे टैग हम लोग यूज करने वाले, ठीक है। सो ये html लैंग्वेज है, तो सबसे प्रायर टैग रहेगा मेरा html, ओके। html टैग किया मैंने और वो टैग को क्लोज करने के लिए स्लैश हम लोग यूज करेंगे, बैकवर्ड स्लैश, ओके। सो वो टैग मैंने क्लोज किया। अभी उसके अंदर हम लोग कोड लिखने वाले, ठीक है। अभी HTML टैग के बाद सबसे पहला आएगा हेड टैग, ओके। हेड टैग, और उसे मैं अभी यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ, हेड टैग, ओके। अभी हेड क्या होता है, हेड मतलब जहाँ पे जो अपना बॉडी का हेड है, टॉप ऑफ द एलिमेंट, जो वेबसाइट पे यहाँ पे देखो, ये देखो ये वर्ल्ड वाइड वेब www दिखा रहा है ना, ये भाई ये साइड का ये हेड है, रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन, मतलब क्या, वो उसका सिर है, हाँ हेड है। तो इधर जो कंटेंट लिखने वाला है वो जो मुझे चाहिए वो मैं यहाँ पे हेड में लिखने वाला हूँ, ठीक है। सो हम लोग लिखेंगे कि हम लोग लिखेंगे फर्स्ट वेब पेज, ओके। फर्स्ट वेब पेज लिखा हम लोग ने। उसके बाद रहेगा टाइटल। टाइटल इज ऑप्शनल, अगर आपको देना है तो दो, नहीं दिया तो भी चलेगा। टाइटल क्या है, सो मैं एक टाइटल दे सकता हूँ मेरे पेज को, टाइटल, ओके। अगर देना है तो इट इज हम लोग लिखेंगे इट इज ऑप्शनल, ओके। उसके बाद है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट टाइटल के बाद, बॉडी। जो अपनी बॉडी रहेगी, ह्यूमन बॉडी को ही ये रिप्रेजेंट करेगा। पहले HTML टैग तो मेन है, उसके बाद हेड, टाइटल और बॉडी। अभी बॉडी में जो आप लिखने वाले हो, एंड ऑफ बॉडी, बॉडी, बॉडी में भी जो आप लिखने वाले हो वो प्रिंट होने वाले आपके वेबसाइट पे। सो हम लोग एक कुछ तो एक हेडर टैग लगाते हैं, हेडर टैग H1। हेडर टैग क्या है बोलता हूँ मैं, H1 हेडर टैग लगाया मैंने, और दिस इज माय वेब पेज, ओके, और मैंने एंड कर दिया, ठीक है। इसे सेव कर लेते हैं, .html फाइल से ही सेव करना है। सेव किया और सेव एज करते हैं, एक्चुअली सेव एज, ओके। मैंने वो फाइल को सेव किया है wpd1.html से। सो वहां पे देखो जो मेरे ब्राउजर का सिंबल है वो उसे लग गया है वो फाइल को, ठीक है। और मतलब क्या, ये अभी वेब पेज वाली फाइल हो गई है। हम लोग उसे ओपन करेंगे wpd1.html, देखो इट इज थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है जो वहां पे लिखा है, देखो इज, तो हम लोग इट कर देते हैं, इट, कंट्रोल सेव, और उसे रिफ्रेश करेंगे। देखो इट इज ऑप्शनल हो गया और ये अपना वेब पेज क्रिएट